माय डियर पेड्रोज एंड पेड्रीज, मैंने देखा आज प्रीतम एंड पेड्रो, किसी ने, आप लोग मेरे साथ जो इंटरेक्ट करते हो फेसबुक पर, आई होप एक दिन यूट्यूब पर भी आप लोग ऐसे ही इंटरेक्ट करो। तो मैंने देखा किसी के रिकमेंडेशन पर प्रीतम एंड पेड्रो का ये वेब सीरीज़ जो गोवा में, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर सेट है और गोवा की खूबसूरती को बड़े अच्छे ढंग से कैप्चर करती है ये सीरीज़। बट इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो बातें, ये वेब सीरीज़ थ्रिलर भी है, बहुत बढ़िया कॉमेडी भी है, परफॉर्मेंसेस भी हैं, और एक पॉजिटिव नोट पर इसने एंड किया मेरे लिए भी, जहाँ वो आया मैसेज के किसी को माफ़ कर दो, किसी से माफ़ी मांग लो। तो मैंने मन ही मन पिछले 1 डेढ़ साल में जिन लोगों के लिए गलतियाँ की हैं उनसे माफ़ी मांग ली, और जिन लोगों से मुझे कुछ शिकायत थी मैंने उनको माफ़ किया। तो मुझे एक फ़ायदा हुआ है इस वेब सीरीज़ से। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, बहुत ही एंटरटेनिंग सीरीज़ है। और मेरी पहली इस पर ये कहना है कि अगर नेपोटिज़म को आजकल काफ़ी गालियाँ मिलती हैं अंडरस्टैंडेबली, लेकिन अगर नेपोटिज़म से हमें कभी कभी वीर हिरानी जैसे एक्टर मिल जाएं तो नेपोटिज़म जिंदाबाद। दूसरी चीज़ जो इस्टेब्लिश हो गई कि राजकुमार हिरानी और उनकी टीम अरशद वारसी को जितना अच्छे ढंग से इस्तेमाल करती है शायद ही कोई और करता है, और उनकी ज़बरदस्त कॉमेडी है इस सीरीज़ में। स्पेशली उन्होंने बहुत रंग जमाया है पूरे उसमें। एंड का जो क्लोजिंग सीन है कि भाई मैं मर जाऊंगा, जो फ़ोन कर रहे हैं वो प्रीतम को, प्लीज़ मुझे जल्दी से वापस क्राइम सेल में ट्रांसफ़र कर। या ओपनिंग में जब वो एक एटीएम चोर को बताते हैं कि पुलिस का और चोरों का जो रिलेशनशिप है वो कुछ गार्जियन और बच्चों वाला होता है, वो जिस ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन, जिस ढंग से उन्होंने वो कॉमेडी की है और एक फ़िलोसफिकल बात को और भी कॉमिकल बना दिया उन्होंने, तो वो उनकी परफॉर्मेंस और उनको बहुत अच्छे ढंग से यूज़ किया गया है इसमें। मैं ये भी कहूँगा कि मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि गोवा के बैकग्राउंड पे आमतौर पर बॉलीवुड तो वही बनाता है ना कि निक्कर पहनाओ हीरो हीरोइन को और बीच पे ले जाओ, गानों की शूटिंग कर दो, दैट इज़ गोवा। लेकिन मैंने 10-15 साल में जितना भी मुझे गोवा बेस्ड कंटेंट याद आ रहा है, दिल चाहता है के बाद ये मुझे लगा कि किसी ने गोवा के बैकड्रॉप पर एक अच्छी कहानी कहने की कोशिश की, और उससे भी ज़्यादा अगर मैं बहुत थ्रिलर और एक्शन और उस एंगल से बोलूँ तो नसीरुद्दीन शाह की जलवा जो ऑलमोस्ट 85-86 में आई थी, उसके बाद अगर गोवा के बैकड्रॉप को किसी ने यूज़ किया तो इस टीम ने उसको यूज़ किया है। और वही राजकुमार हिरानी जिस ढंग से कॉमेडी को इस्टेब्लिश करते हैं, डायरेक्टर ने उन्हीं के स्कूल थॉट से वो आए हैं डायरेक्टर, तो उन्होंने भी जैसे ये जो कैरेक्टर है प्रीतम, ये दारू पीता है बिकॉज ऑफ अ सर्टन रीज़न, वो मैं बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। तो वो अरशद वारसी का कैरेक्टर उसको बोल रहा है कि तू दारू मत पी, दूध पी, दारू पीने से तेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो वो आदमी सरकास्टिकली प्रीतम का कैरेक्टर पूछता है दूध पीने से सॉल्व हो जाएंगे। तो इट वाज अ वेरी सरकास्टिक नाइस काइंड ऑफ अ ह्यूमर। ऐसे सिचुएशनल ह्यूमर बहुत आए हैं इसमें। एपिसोड 4 से ये थोड़ा सा हैवी बनता है जब बैक स्टोरीज इस्टेब्लिश होती हैं सारे कैरेक्टर्स की, और प्रीतम की एक भयानक गलती के बारे में बताया डायरेक्टर ने हमें। तो आई कम टू द स्टोरी नाउ। स्टोरी ये है कि ये पेड्रो है, किसी इंस्पेक्टर अरशद वारसी किसी वजह से ये एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर को नाराज़ कर देते हैं, जो उन्हें साइबर सेल में ट्रांसफ़र करा देते हैं, और फिर कोइंसिडेंटली उन्हीं मिनिस्टर और का बेटा किडनैप हो जाता है, और पेड्रो को ही वापस बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मिनिस्टर वैसे ही उनसे चिढ़ता है। बट ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, पता चलता है कि एक बहुत ही शातिर साइबर टेक्नीशियन ने या टेक्निकल गीक ने जो रोल किया है विक्रांत मैसी ने, वो बच्चे को उसने शायद किडनैप किया हुआ है। विक्रांत मैसी ने क्यों किडनैप किया है, वो बैक स्टोरी क्या है, और प्रीतम और विक्रांत मैसी के कैरेक्टर का क्या कनेक्टिंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हैं इस कहानी में जो आपको कहानी में इंटरेस्टेड रखते हैं। और फाइनली ये कहानी खुलती है एक बहुत ही अलग ढंग से, अच्छे बुरे की हमारी डेफिनेशंस को भी थोड़ा क्वेश्चन कर लेती है। और वही ये जो इसमें एक गाना है एंड में कि किसी को माफ़ कर दो, किसी से माफ़ी मांग लो, तो कैसे कभी कभी माफ़ कर देना इज़ अ वे बेटर थिंग देन वो बदला लेने के रास्ते पे चलना। तो ये भी एक अच्छी मैसेजिंग है इस वेब सीरीज़ की। साथ ही साथ ये सीरीज़ अपनी कहानी के ज़रिए, जब ये कहानी चल रही है आगे, उस बच्चे को ढूंढा जा रहा है, और अरशद वारसी और ये
प्रीतम और पेड्रो लगे हुए हैं ढूंढने में। बहुत सारे इनडायरेक्ट मैसेजिंग, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए हर वक्त हिसाब बराबर करना, ये सोचना कि इसने मुझे धोखा दिया है इससे मैं बदला लूँ, इस टाइप की जो मेंटालिटी ख़ास तौर से 20 से 30-35 साल की उम्र में जो बहुत ज़्यादा होती है लोगों में, उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, ये बदला लेने के रास्ते पे आप खुद कितना गड्ढे में घुस सकते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और मेरे लिए जैसा मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें हमारे जैसे लोगों के लिए काफ़ी आई ओपनिंग टाइप या कुछ अच्छी चीज़ों में जो बिलीफ होता है उसको रीइंफोर्स करती है ये कहानी। इसके अलावा छोटे छोटे सब प्लॉट्स भी हैं, जैसे मोना सिंह का कैरेक्टर है स्टेसी जो पेड्रो की वाइफ है अरशद वारसी के कैरेक्टर की, उनकी भी एक दुख भरी कहानी है, लेकिन कैसे अपने वो उस दुख को काबू करके एंड में साथ आते हैं। इसके अलावा प्रीतम और उसके दादा की, वो कैसे प्रीतम के दादा एक कैसेट में ख़ास गाना सुनते हैं जो यही वाला गाना है। और हर कहानी बहुत सारे सब प्लॉट भी एंड में आके आपस में जुड़ते हैं, तो ऑल एंड ऑल अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रीन प्ले। और आई एम श्योर कि धीरे धीरे ये प्रीतम एंड पेड्रो धीरे धीरे हो सकता है एक कल्ट सीरीज़ भी बने। एंड आई एम श्योर कि अगर इसका, जैसा मुझे लग रहा था कि शायद इसका पार्ट 2 बनेगा, जो एंड में जिस तरह से कॉन्वर्सेशन क्लोज होता है प्रीतम और पेड्रो का, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आई एम ओनली होपिंग कि ये लोग इस टेम्पो को, कहानी के टेम्पो को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं। अगर मैं इसको किसी और वेब सीरीज़ से कंपेयर करूँ ना, तो कि सोचिए पंचायत और गुल्लक जैसी वेब सीरीज़ अगर थ्रिलर होती तो कैसी होती। तो वेब सीरीज़, अ थ्रिलर वेब सीरीज़ विद स्लाइस ऑफ लाइफ, बहुत सारी थ्रिलर वेब सीरीज़ ना आपको बहुत डिप्रेस्ड और बहुत परेशान और हिला के छोड़ती हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज फील गुड काइंड ऑफ स्टोरीज़। एंड आप में से जो लोग कुछ अच्छा, पॉजिटिव और वेल स्पिरिटेड देखना पसंद करते हैं, उनको प्रीतम एंड पेड्रो हर लिहाज से पसंद आएगी।